अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम ताड़ एडवोकेट। आज हम बात करेंगे कि मां से बच्चे किन सूरतों में लेकर बाप के हवाले कर दिए जाते हैं। तो अक्सर हमने अदालतों में ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो मां से लेकर बाप के हवाले कर दिए जाते हैं। आमतौर पर तो यही होता है कि बच्चे जो हैं वो हमेशा मां के हवाले किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी सूरतें होती हैं कि जब बच्चे जो हैं वो माँ से लेकर बाप के हवाले कर दिए जाते हैं। ये तो एक हकीकत है कि जितनी एहतियात बच्चों की माँ उनकी कर सकती है कोई और बंदा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि जिनमें बच्चे जो हैं वो माँ से लेकर बाप के हवाले कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक औरत जो है वो तलाक होने के बाद जो है वो कोई साल बाद या 1.5 साल के बाद जो है वो एक नई शादी कर लेती है और उसकी पहले ही एक बच्ची भी है। अब जिस जगह पर उसने नई शादी की है उसका जो खामद है या उस खामद के पहले भी कोई 2-3 बच्चे हों तो वो उनका जो रिश्ता होगा वो इस बच्ची के साथ गैर महरम का होगा। तो इस सूरत में जो है वो अदालतें उस बच्ची को लेकर उसके असल बाप के हवाले कर देंगी, क्योंकि उस नए घर में जितने भी रिश्तेदार हैं उस बच्ची के लिए उनका जो रिश्ता है वो गैर महरम का है। इसी तरह अगर जो माँ है वो एहतियात ना बरतती हो, बच्चे जो हैं वो आवारा हो जाए, बच्चे जो हैं वो स्कूल ना जा रहे हों और माँ को कोई परवाह ना हो, बच्चे जो हैं वो गंदे मंदे हर जगह पे घूम रहे हैं और बच्चों की जो वेलफेयर है वो बिल्कुल नहीं हो रही, तो इस सूरत में भी जो अदालतें हैं वो बच्चे माँ से लेकर बाप के हवाले कर देती हैं। अगर जो माँ है वो गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस हो जाए, वो पागल हो जाए या बच्चों को उनके बाप से मिलने ना दे रही हो या बच्चों को बाहर ले जाने की बाहर के मुल्क में कोशिश करे या ले जाए, या जो है वो खुद जॉब करती हो और बच्चा जो है वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है और उसको प्रॉपर जो है वो टाइम जो है माँ है वो नहीं दे पा रही, तो ये जितनी सूरतें हैं इन सूरतों में जो बच्चे हैं वो माँ से लेकर बाप के हवाले कर दिए जाएंगे। यानी कि वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो देखी जाती है कि बच्चे की जो फलाह है वो किस जगह पर है। जिस जगह पर भी बच्चे की वेलफेयर ऑफ माइनर होगी उस जगह पर उस बच्चे को जो है उसके हवाले कर दिया जाएगा। अब मिसाल के तौर पर एक माँ को अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है, वो स्कूल भी नहीं जा रहा, वारा है, या वो खुद भी जो है वो उसका दिमागी जो तवाज़न है वो दुरुस्त नहीं है, खुद गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस है, बच्चों को सही तौर पर टाइम नहीं दे रही, बच्चों को उसके बाप से मिलने नहीं दे रही, या खुद जॉब कर रही है और बच्चे जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो इस सूरत में जो है वो मौजूद अदालतें माँ से लेकर बच्चे जो हैं वो बाप के हवाले कर देती हैं। यानी कि वेलफेयर ऑफ माइनर देखी जाती है कि बच्चे की जो फलाह है, यानी कि बच्चा जो है वो किस जगह पर जो है वो ठीक परवरिश पाएगा। वो जिस जगह पर भी ठीक परवरिश पाएगा तो मौजूद अदालत माँ से लेकर जो है वो बच्चे बाप के हवाले कर देंगी।